दोस्तों, सहारा श्री सुब्रत रॉय जी के निधन के बाद इंटरनेट, सोशल मीडिया से लेकर हर जगहों पर सहारा निवेशकों का एक ही सवाल है कि क्या अब उनका सहारा में फंसा पैसा वापस मिलेगा या नहीं। सुब्रत रॉय के निधन के बाद लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन के बाद निवेशकों का पैसा डूब जाएगा या फिर सेबी और भारत सरकार मिलकर निवेशकों का सारा पैसा लौटाएगी। आखिर पूरा मामला क्या है, अभी तक कितने हजार करोड़ जो है सहारा श्री के द्वारा सेबी तक पहुंचा दिए गए। हर एक सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आखिर सहारा रिफंड पोर्टल जो गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया था, उसका स्टेटस क्या चल रहा है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सहारा में जमा निवेशकों का पैसा पूरा मिल जाएगा या नहीं। आइए देखते हैं हर एक सवाल का जवाब विस्तार से। दरअसल आपको पता होगा, बीती रात ये दुख भरी खबर आई सभी सहारा निवेशकों के लिए भी और सहारा परिवार से जुड़े एजेंटों के लिए भी कि सहारा श्री का निधन हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद सबसे पहला सवाल जो हर निवेशक के मन में आ रहा कि क्या होगा अब सहारा के निवेशकों का। क्या पोर्टल के जरिए उनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं, या लोगों की रिफंड प्रोसेस में सहारा श्री का भी कोई हस्तक्षेप था या नहीं। तो दोस्तों, आप हर सवाल का सही से जवाब समझ पाओ, इसके लिए कुछ शुरुआत से बातें समझिए। सुब्रत रॉय, इनके जीवन की सबसे बड़ी सीख थी पैसों की बचत करना। लोगों को अमेरिका सपना दिखाकर ये सबके फेवरेट बन गए थे, लेकिन फिर एक गलती से पूरा सहारा समूह का साम्राज्य बिखर गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सहारा कंपनी जो कई दशकों तक बड़ी सफल कंपनी रही, वो अचानक से एकाएक रात ढेर कैसे हो गई। इनकी जिंदगी की ये दास्तां बड़ी सीख देने वाली है। क्रिकेट मैदान से लेकर बॉलीवुड के पेज 3 तक अपनी छाप छोड़ने वाले सुब्रत रॉय के सितारे आईपीओ की चाहत की वजह से बिखर गए। दरअसल पूरी शुरुआत होती है 70 के दशक के अंतिम पड़ाव से। साल 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना करते हैं सुब्रत रॉय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। कई सालों तक इनकी कंपनी बड़ी सफल रही। लोगों के पैसों का भुगतान भी समय पर किया जाता रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी समाप्त होने के बाद जब 21वीं शताब्दी शुरू हुई, साल 2009 में सहारा ने आईपीओ लाने के लिए सेबी में आवेदन किया। सितंबर 2009 का समय था। दरअसल आईपीओ जब लाया जाता है, जब कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना होता है, तो उसके लिए कंपनी सेबी के पास दस्तावेज अप्लाई करती है। सहारा ने भी ठीक ऐसा ही किया। लेकिन बताया जाता है कि जब सेबी के पास आईपीओ के लिए अप्लाई किया, तब सेबी को पता चला कि सहारा समूह के साथ में कुछ पेरेंट कंपनी ऐसी चल रही है जो कि सेबी और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को यानी कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी। तो उस समय तो सेबी ने सहारा के आईपीओ को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर सहारा से जवाब भी मांगा। जवाब सेबी को संतुष्ट नहीं मिला तो सेबी ने सहारा पर निगरानी बढ़ा दी और फिर देखते देखते 2009 के बाद सेबी ने सहारा पर आरोप लगाए निवेशकों के आर्थिक लेन देन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में सहारा निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए सेबी में जमा करवाने का आदेश दिया सुब्रत रॉय को। सुप्रीम कोर्ट ने इस धनराशि को 3 किस्तों में जमा करवाने का विकल्प दिया। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि 24,000 करोड़ में से सहारा ने सिर्फ 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त ही जमा की और बाकी पेमेंट कभी सेबी के पास जमा किया ही नहीं। इसी सिलसिले में 2 साल तक तिहाड़ जेल में भी रहे थे सुब्रत रॉय, जबकि सहारा ने यह दावा किया था कि वो पहले ही 90% से ज्यादा निवेशकों का पेमेंट कर चुका है। ये दावा गलत साबित होने के बाद सेबी ने सहारा इंडिया के अकाउंट को फ्रीज कर दिया और अप्रैल 2023 में सेबी ने आईपीओ की फाइल भी बंद कर दी। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को हिरासत में ले लिया। सहारा श्री सुब्रत रॉय 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे। साल 2016 से वो पेरोल पर जेल से बाहर थे। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया, moc-refund.crcs.gov.in। तो अगर आपने भी सहारा में पैसा लगा रखा तो फिलहाल तो आप इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सहारा रिफंड प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं। सरकार का तो ये कहना है कि लोगों को पोर्टल के जरिए ही वापस पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सेबी को सहारा ने 5,000 करोड़ रुपए ही लौटाए, तो बाकी के 20,000 करोड़ रुपए क्या सरकार अपनी जेब से सहारा निवेशकों को देगी या फिर बाकी के 20,000 करोड़ का जवाबदेह कौन होगा, क्योंकि सहारा श्री सुब्रत रॉय तो अब हमारे बीच रहे नहीं। यही सवाल लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। हालांकि इन सब मामलों के बीच सुब्रत रॉय की जिंदगी के कुछ अहम अध्याय देखिए आप। चैप्टर 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो तारीख थी 6 मई 2023 की, जब देश भर से सैकड़ों लोग बसों में सवार होकर लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। ये मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। ये सभी लोग एक मिशन पर थे, उनका नहीं बल्कि एक व्यक्ति का, जो भारत का राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। उस समय तक ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। सुबह करीब 10 बजे वहाँ लगे लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होता है कि दुनिया के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री तशरीफ ला रहे हैं। तभी लोग जोरदार नारा लगाते हैं, सहारा श्री जिंदाबाद, सहारा श्री जिंदाबाद। उस दिन मैदान में मौजूद लाखों लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और ये सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ सहारा श्री जिंदाबाद का नारा तो लगाए रहे थे, साथ में भारत माता की जय के भी जोरदार नारे लगाए जाते हैं और 1,21,653 लोग मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है और पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता है। उस वक्त की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सहारा श्री सुब्रत रॉय का जन्म 1948 को 10 जून को बिहार के अररिया में हुआ था। ये जन्म से ही बड़े प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। इनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और माता का नाम छवि है। इनके जीवन
का अध्याय 3 लव स्टोरी। सुब्रत रॉय की उनकी पत्नी स्वप्ना से मुलाकात कोलकाता में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। सिमी गरेवाल के एक चैट शो में स्वप्ना ने बताया कि सुब्रत बहुत चार्मिंग थे और वो उनके प्यार में पड़ गई। सुब्रत और स्वप्ना दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे और साल में काफी कम मिलते थे। सुब्रत रोमांटिक लेटर लिखते थे और 7 साल बाद उनकी शादी हुई थी। सुब्रत रॉय के 2 बेटे हैं, सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय। 2004 में सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटों की शादी लखनऊ के एक स्टेडियम में की थी, जिस पर करीब उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें भाजपा के सीनियर लीडर उस समय के लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए थे। इनके जीवन का अध्याय 4 सहारा श्री। सुब्रत ने करियर की शुरुआत में नमकीन स्नैक्स बेचने से की थी। वह अपनी लिब्रेंटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक्स बेचते थे। 1978 में उन्होंने गोरखपुर के एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी। देखते देखते लाखों लोग इससे जुड़ गए और देखते देखते सुब्रत रॉय सहारा श्री बन गए। सभी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। सहारा कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान चलाता था, डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल डिपॉजिट जैसी सर्विस देता था और ब्याज दूसरी कंपनियों और बैंकों की तुलना में सहारा में ज्यादा मिलता था। एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट तक में सहारा श्री का जलवा देखने को मिलता था। 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सहारा समय भी लॉन्च किया था। सहारा की एयरलाइन एयर सहारा की स्थापना 1991 में हुई थी और 1993 के अंत में इसकी उड़ानें शुरू हुई थी। इसे 2007 में जेट एयरवेज ने खरीद लिया और जेट लाइन नाम से इसकी रीब्रांडिंग की गई। क्रिकेट में भी सहारा टीम इंडिया का स्पॉन्सर किया करती थी। तो दोस्तों कुछ यूं रहा इनके जीवन का सफर और ठीक 75 साल की उम्र में 14 नवंबर की रात ये हमें छोड़कर अलविदा कह गए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और हमें सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द सहारा के सभी निवेशकों का पैसा उन्हें वापस लौटा दिया जाए, क्योंकि अभी साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो हो सकता है कि सरकारों की चुनावी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लोगों को उनका पैसा भी वापस मिल सके। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे 30 जनवरी 2013 को मुंबई में ग्लोबल साउंड्स ऑफ पीस कॉन्सर्ट के दौरान की है। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने सुब्रत रॉय को सम्मानित भी किया और भी इन्हें कई अवार्ड मिले थे। बहरहाल अभी अगर आप भी सहारा के निवेशक हैं तो आप एमओसी रिफंड पोर्टल पर जरूर रजिस्टर करवाएं। इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे क्या कुछ पूरी प्रोसेस है, यूट्यूब पर मैंने डीएलएस न्यूज पर भी वीडियो डाल रखा है और भी आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे इंटरनेट पर, तो देख लीजिएगा। सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर भी ये वीडियो दिया हुआ है। यहाँ वीडियो बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।